हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। सुबह के 7:30 बज गए हैं। बच्चा पार्टी सब उठ गए हैं। गुड्डू चिंकी भरपूर नींद निकाले हैं क्योंकि वो लोग जो है हर रोज़ इनसे पहले उठ जाते हैं, छोटे वालों से। तो छोटे वाले जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन सबसे पहले उठ जाते हैं। आज सबसे पहले जगह है आरुष, फिर नंदनी और अभी आरुषि। रात के टाइम में भी पूरी रात बारिश चलती रही। अभी थोड़ा सा रुकी थी, नहा वहा के थोड़ा सा तैयार हुए हैं और खाना बनाएंगे। आज है पितृ अमावस्या और फिर हो जाएगी नवरात्रों की शुरुआत कल से। तो जी एडवांस में ही नवरात्रों की ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी पूरी पाल फैमिली की तरफ से। अभी फिर से बौछार शुरू हो गई है। जैसे मैं नहा के आई और कंघी वंगी करके आई बालों में, ये देखिए तोते बोल रहे हैं। हमारी ममती पे बहुत सारे तोते बैठते हैं आकर वहाँ पे। ये देखिए वो बैठे हैं वहाँ पे पाइप के पास में, और कितने सारे हैं ये, एक नहीं बहुत बड़ा झुंड है इनका। आवाज़ भी आ रही होगी। अभी नंदनी अपने पापा का मेकअप कर रही है। बारिश फिर से स्टार्ट हो गई है। हम सोच रहे थे खाना नीचे ही बनाएंगे, लेकिन ये ढोआ ढाई आज फिर मिचने वाली है क्योंकि आज कई सारे आइटम बनेंगे और 16 के 16 कनागतों के लिए खाना निकलेगा एक बार फिर से। ये एक मेकअप आर्टिस्ट बन गई सुबह सुबह और इसने उठा लिया है सारा तामझाम। ये कलर की किट है भाई, ये मेकअप किट थोड़ा है, हैं? मेकअप लगा रही पापा के? अच्छा जी, सुंदर सा कर दिए तो बिना नहाए धोई है। अच्छा, इसके गोद में बैठने की बहुत हो रही तुझे, इसे हटाओ पहले इसे हटाओ। मेकअप ऐसे नहीं मेकअप होने का, और इसे हटाओ। भैया बोलते हैं, भैया नुको, भैया आप हट जाओ, हट जाओ भाई। और ये आरुषि क्या कर रही है? आरुषि अपने उसमें देखो जी, ऐसे ऐसे काम तो करवा लो। इन पे कलर भर रही इसमें नाखून में। ला मुझे दे स्केच, फिर चब्बे सारे को लगा दियो। और फिर ये चब्बे चब्बे, हाँ। चावनी नहीं भाई, इसमें केमिकल हो गए, पेट में चल जाएगा। हाँ, पेट में दर्द हो गए। करते हैं मेकअप। कौन जब ये हटना नहीं। अभी मैंने चाय बनाई थी तो सबको बच्चों को तो दे दी है और खुद पीऊँगी मैं आकर। पहले प्रीति को दे के आती हूँ। प्रीति यहाँ पर बना रही है खीर। भाई साहब भी चल दिए, चाय ले गए, घर वालों का नाश्ता ले गए। और ये देखो पतीली धरी खीर की इस वाले चूल्हे पे। वो पुराना चूल्हा ना रात सारा भीग गया था। खीर बनेगी, दाल चावल बनेंगे, रोटी बनेगी और आज ये पत्ते भी लाए जाएंगे, तोरी के पत्ते। ठीक हो जाएगी तो। और खीर के पास में ना बैठना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो उफान आगे निकल जाती है। और घर जो है कार्य जल्दी से चल रहा ना, तो भाई साहब मुझे नु कह रहे कि फ़र्श देख कर आना। तो उन्हें पता नहीं था कि मैं घर गई थी या नहीं। मैं कई दिन पहले घर गई थी रसोई के स्लैब बताने के लिए। तो ये कह रही कि फ़र्श देख के आइयो कैसा बना। तो मैं कह रही पूरा डल जान दो जब जाओगे। कल ना खाना बनाने में मैं एक जगह लेट हो गई थी, इसलिए आज ना दोनों तरफ काम चल रहा, नीचे वाले चूल्हे पे भी और यहाँ पे भी। यहाँ पे खीर बननी और नीचे रसोई में मैंने गैस के चूल्हे पे रख रखी है दाल बनने के लिए। चावलों का पानी चढ़ा दिया तो खाना जो है वो जल्दी बन जाएगा। फुल स्पीड से चल रहा काम सुबह सुबह। देखो कहाँ जाना इन्हें। आज तो जल्दी जोड़ दिया है खाड़ा खाना बनाने का, तो काफ़ी कुछ तैयार भी हो। आज अमावस्या है और आखिरी श्राद्ध है, इसलिए आज जल्दी खाना बनाने की तैयारी। और वैसे भी आज जो है बालकों की है छुट्टी, और छुट्टी के दिन सभी है यहीं पे। और खड़द उतार रखा पूरा उन्होंने घर में, कोई कुछ कर रहा कोई कुछ कर रहा, अभी सब जगह हैं। चावल बनने, इधर दाल के तड़के की तैयारी, दाल बन के तैयार होगी। ऊपर खीर बन गई है, अभी प्रीति आटा लेके गई तो वो रोटी सेकेगी ऊपर। तो आज दोनों ने मिलके खाना तैयार कर दिया है। 2 चूल्हों पे, एक अंग्रेजी चूल्हे पे एक देसी चूल्हे पे। हिंदी और अंग्रेजी दोनों चूल्हे बराबर काम कर रहे हैं। ऊपर छत पे जल रहा मिट्टी वाला चूल्हा, उसे छाया में जलाना था, उसे अंदर घर में ही जलाना था कहीं, क्योंकि बारिश का जो मूड है वो बहुत खतरनाक है। पिछले कई दिनों से एक पल में ऐसी शुरू हो जाता बड़तोड़ वाली। जब बारिश नहीं होती तो पूरी जनता बारिश मांगे, भगवान बारिश कर दे। और अब बारिश हो रही है, भगवान बस कर सबके काम सब जो है अपने काम धंधे पे जाने तो घर ही बैठे खा रहे और संडरा रहे, वो काम हो रहा। हिंदी बोलने जरूरी है। हाँ ठीक है, क्या हाल चाल है?
ये देखिए बच्चों ने उठा लिया है ब्रश, क्योंकि संजी पे करने हैं कलर। अभी तो ढंग से सूखी भी नहीं, शाम के टाइम पंखे की हवा रखूं। संजी तो सूखी, लेकिन गणेश जी भगवान ऐसे दिख रहे मुझे गिल्ले गिल्ले से ही। चलो कोई नहीं, अभी तेरे पापा और मैं जाएंगे मार्केट और कलर लेके आएंगे, ठीक है? चलो खड़िया खड़िया में नहीं, पेंट में करेंगे, ठीक है? पेंट में हाँ पेंट में करेंगे। गैस का फ्लेम कम कर दिया था मैंने। चावल देखो कैसे उबल लिया। पूजा का कार्यक्रम अभी शुरू हो जाएगा और मैं दाल चावल बना के लेके आ गई, घी का डिब्बा ले आई। और ये देखो ये पत्ते लेकर आई थी माँ, इन्हें धो के रख लिए थे। सबसे पहले तो वहाँ साफ सफाई करूंगी उस कोने में जहाँ पूजा होगी, पोछा लगाऊंगी। और प्रीति ने इधर रोटी बना के तैयार कर दी और अभी खीर भी तैयार है। तो चलो जी, तो जी मैंने यहाँ पर पोछा लगा दिया था और बाकी एरिया में पानी भरा हुआ था, तो वो तो सारा धुल ही गया था। सुबह ही यहाँ से सारे बरामदे में से पानी निकाला था। पूरी रात तेज बारिश हुई है। मम्मी कह रही चाची जी, मम्मी कह रही पापा को नहा लो। तम्मी पापा ने कहा मैं नहाता, मेरे नहीं करनी मिल रहा। बड़े पापा ने कहा नहाने का बहाना है। तो खीर मैंने एक बर्तन में कर ली है, बाकी सब सामान मैं नीचे से लेकर आ गई थी बर्तन में ही। अभी मैं खाना लगाऊंगी, क्योंकि बहुत सारी जगह खाना लगेगा ना, कई जगह 16 जगह लगेगा, तो उसमें समय लग जाएगा जब तक ये भी नहाकर आ जाएंगे। मैंने इनसे बोला था आप आराम से नहा के आ जाना, क्योंकि इसमें समय लग जाता है। पूजा भी खाना बना रही है अभी, इसने अमित को फ़ोन कर दिया है, हम लोग पूज लेंगे। और कई सारे लोग बोलते हैं कि तुम लोगों ने ऊपर ही कब्जा कर लिया। देखिए बरसात का मौसम है, हमारे यहाँ पर मिट्टी के चूल्हे पे खाना बनता है। जब पूजा नहीं आई थी तब भी हम बरसात के मौसम में ऊपर ही खाना बनाते थे, क्योंकि नीचे कोई ऐसी जगह नहीं है। जिस बरामदे में हम लोग पहले बना लेते थे वहाँ पर हमारी 2 बाइक खड़ी होती है। पहले एक बाइक को तो हम बाहर निकाल देते थे, लेकिन दूसरी बाइक जब ली थी, जब से वो दोनों वहीं पर जगह बना रखी है उनकी। ऊपर से हमने अपना एक गेहूं की टंकी वहीं पर रख दी। अब की बार ऊपर काम करवाने के लिए बोल रहे थे ना, तो पहले ही प्लानिंग बन गई थी कि नीचे ही रख लेते हैं गेहूं की टंकी भी। फिर गेहूं साफ करना पड़ता है, धोना पड़ता है। और ऑलरेडी 2 टंकियाँ हमारी यहाँ पर रखी हुई है। कितना ही सामान हमने कबाड़ी का दे भी दिया है, लेकिन वही है, बहुत सारे सामान घर में ऐसे रहते हैं जो ज़रूरत के भी होते हैं और वैसे हमें कबाड़ी या रद्दी दिखते रहते हैं। अभी मैंने प्रीति ने बोला कि रोटी अभी घी लगा दो, तो सब सामान तैयार। खांड में मैंने घी भी मिला दिया है। तो अब मैं पहले हमारी ताई सास का, यानी कि आज अमित की दादी का कनागत है, तो उनके लिए खाना निकाल दिया। माँ ने बोला था कि उनके लिए अलग निकालना और 15 जगह अलग निकाल लेना, तो ये सारा मिला के 16 जगह हो जाएगा। तो जिस तरीके से हमारी सास बताती है उस तरीके से हम लोग करते हैं। और रही बात ऊपर पूजा करने की, पूजा हम लोग अगर खाना नीचे बनाते तो पूजा नीचे करते। माँ बोलती है जहाँ पर खाना बनाया जाता है उसी के समीप जो है पूजा की जाती है। अब देखिए तो सबकी अपने मन की बात होती है, जैसे वो बोलते हैं हमें हमारी सासू माँ, तो हम लोगों को ऐसा ही करना पड़ता है। फिर कहीं वही होता है कि वो सोचेंगी कि हम लोग उनका कहा नहीं सुनते हैं एक भी बात। तो उन्होंने बोला था 15 जगह टुकड़े रख देना आधे आधे करके, और उनके ऊपर सारा जितना भी खाना बनाया उसमें से भोग के लिए निकाल देना। और फिर अंगारी पे ही यहाँ पर जो है पूजा होती है। जितने भी जगह हमने ये खाना लगाया उतनी जगह ही अंगारी रखी जाएगी। इस तरीके से ही हमारे यहाँ पर पूजा होती है। तो दोनों लगे हुए हैं, उधर पूजा भी आटा गूंथ रही है। कहने वाले तो कुछ भी कहते रहे, लेकिन हम अपने हिसाब से अपने जितने भी फर्ज होते हैं वो दिल से और शिद्दत से निभाते हैं। सोचने के लिए अमित मुझे बोल रहा था कि आज एक व्लॉग बनाएंगे, फिर मैंने भी कल आप सबसे बोला था कि हम लोग एक व्लॉग बनाएंगे, लेकिन गुड्डू के पापा ने हमें मना कर दिया कि हम लोग जो है किसी को भी कोई सफाई नहीं देंगे, हम अपना रूटीन का व्लॉग ही शेयर करेंगे। नहीं तो मैंने भी सोचा था कि हाँ सारे के सारे बैठ के एक व्लॉग बनाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बच्चे हैं वो हमारे, और चाचा जी के उधर जाती है तो कोई बात नहीं, हम उसे रोक थोड़ा ही ना सकते हैं। उसके दोनों घर बराबर हैं, हमारा घर भी और चाचा जी का घर भी, उनके लिए सब बराबर हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हम ज़्यादा करते हैं वो नहीं करते हैं, सब उनके लिए उतना ही करते हैं। क्योंकि
किसी में किसी के बीच में भी कोई भेदभाव नहीं है। और संजी उधर मिट्टी का गारा पहले बन गया था तो इसलिए उन्होंने उधर बना ली, उन्हें नहीं पता था कि हम लोग भी संजी बनाएंगे। मैं सच्ची बताऊं तो, क्योंकि हर साल हम लोग जो है रेडीमेड ले लेते थे और पिछले साल माँ ने छोटी सी एक मूर्ति बनाई थी, तो फिर मैंने बोला माँ को कि अब की बार भी हम बनाएंगे। और देखिए उन्होंने हमसे पहले बनाई थी तो उनकी संजी अच्छे से सूख गई थी, और हम लोगों ने लेट बनाई तो हमारी संजी इसलिए सूखी नहीं है अभी तक भी। तो जी यही चल रहा है। तो मतलब होता ही है, लोग कुछ कुछ बात बनाते हैं, अच्छा भी नहीं लगता है, क्योंकि हमारे सारे चैनल पे ऐसे ही कमेंट्स जा रहे हैं रोज़ की रोज़। तो ऐसा कुछ नहीं है, वो हमारे बच्चे हैं, हमने उन्हें अपने बच्चों की तरह ही हमेशा से ट्रीट किया है। जैसे हम गुड्डू चिंकी, अगर कोई डांटने वाली बात होती है तो मैं और प्रीति माँ डांट देते हैं, ऐसा नहीं है, और बताते भी हैं कि नहीं भाई ये काम ऐसे नहीं, ऐसे होना था। तो जी यहाँ पर अभी इन्होंने मंडेरे पे रख दिए हैं, और मंडेर पे रखना भी बहुत ज़रूरी माना जाता है। कौवे आते हैं, वैसे तो कौवे को मैं हर रोज़ खाना खिलाती हूँ, वो वाला तो परमानेंट है हमारा। और यहाँ पर ये आज श्राद्ध के लिए है, अमावस्या वाले दिन ज़रूर खिलाया जाता है। आज के दिन तो कौवे वैसे ही छके हुए हैं। अभी कौवों के लिए रख दिया है श्राद्ध में, जैसे बताते हैं ना कि भाई किसी रूप में आके भोजन करते हैं कौवे, तो विदा कर दिए हैं, आज सबकी पूजा कर दी है। ये फाइनल डे था और कल से शुरू होंगे नवरात्र, तो आज से ही शुरू कर देंगे नवरात्र की तैयारी। और यो तो ले लो। तो अभी जितना खाना बचा हुआ था नीचे मैंने वो गाय के लिए रख दिया है प्रांत में, और माँ ने एक बार चेक कर लिया था आकर। और देखिए रेत के ऊपर ना ऐसे चल सकते हैं, फिसलने का बिल्कुल नहीं डर लगता। बहुत बच्चों का भी खेलने का बहुत मन होता है, लेकिन पिताजी ना मना कर देते हैं, कभी इनके आँख ऊँख में या फिर कान में चला जाए। और जब इस आंगन में आते हैं ना अपने इस वाले एरिया में, गाय की बहुत याद आती है लाली की। गुड्डू के पापा भी एक बार इमोशनल हो गए आज, क्योंकि वो यहीं पर बंधी रहती थी। मतलब ये वाला एरिया इतना भरा हुआ लगता था लाली की वजह से, बहुत ज़्यादा। और बोल रहे थे आज मुझे जब मैंने खाना खिलाया तो लाली की बहुत याद आई। पर क्या कर सकते हैं, भगवान के आगे किसी का जोर नहीं है। जिसकी जितनी आयु होती है वो उतनी ही रहती है, इंसान हो या जानवर। इसे चाहिए बुब्बू, बुब्बू पिया दो ना, हर वक्त का कुछ काम हो बुब्बू का, जब भी फुर्सत सी दिखे ऐसा बुब्बू पिया दो। क्या बात होगी? बात क्या हुई, जिस तगड़ी बारिश आई पायदान पड़े दरों में। हम तो बारिश देख रहे थे, हम बारिश देख रहे थे, पायदान थोड़ा देख रहे थे। दिमाग ने नहीं काम करा कि ना पायदान को उठा लो, जी वाला हो जाएगा, जी घेर लगे। अब देखो ये लागा गिरा यहाँ कट्टा, जी बाता में कुछ तो यहाँ हल्ला हो रहा, पैर तो पूछने पड़े ही हैं। पूछने पड़े। तो बुढ़ाने से लेके यहाँ तक का सफर कैसा रहा? 2 बहुत किलोमीटर का। आनंददायक सफर रहा, पर ये प्लास्टिक का पायदान जो गिरा इस तक क्या हो जाएगा? एक बोरी खोल लो देंगे पीछे तेरी हैं। पायदान तो सारे भीग गए, डोरमैट तो भीग गए। देखो दे दो वहाँ धरे वे पेड्डे में धरे, ये भीग गए। हम देख रहे थे बारिश बैठ कर, बहुत तेज बारिश आ गई प्लास्टिक भाई। का पायदान बना दिया, बताओ। कोई बात नहीं, बोरी ले आओगे।